जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है टैगलाइन से समझ गए होंगे। आज मैं देने वाला हूँ वास्तु टिप्स। अगर आप भी खाने के शौकीन हैं या कुकिंग करना पसंद करते हैं, तो जो भी इंसान आजकल तो मैंने बहुत देखा है भैया, बहुत रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, बहुत होटल खुल रहे हैं। खाने के लोग इतने शौकीन होते जा रहे हैं कि कभी यहाँ से खाना आ रहा है, कभी वहाँ से खाना आ रहा है, कभी इधर से खाना आ रहा है, कभी उधर से खाना आ रहा है। तो खाने का अलग-अलग टेस्ट और जब व्यंजन चाखने की आपकी आदत हो ना, तो फिर आपको चाहिए कि कोई अच्छे रेस्टोरेंट से हम खाना मँगाएँ। अब अच्छा रेस्टोरेंट कैसे बनेगा, ये वीडियो उनके लिए है। शुरू करने वाले हो कोई नया रेस्टोरेंट, तो आपने जानना है कैश काउंटर की दिशा और उससे जुड़ी कुछ चीज़ें कि आपका रेस्टोरेंट चले नहीं, दौड़े। आजकल सभी लोग, जो भी लोग अगर बिज़नेस करना चाहते हैं, खुद का कार्य करना चाहते हैं, तो उन सबको ये होता है कि भैया हमारी जो कार्य हम कर रहे हैं, जो बिज़नेस हम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे से चले, जीवन भर हमारा चलता रहे और हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी तक ये आगे पहुँचे बिज़नेस। और जब ये बिज़नेस चले तो पैसों की कमी ना हो, कैश फ्लो होता रहे, सामग्रियाँ आती रहे और कस्टमर्स हमारे जुड़े रहें परमानेंट। तो कैसी ये सेवा हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, कुछ वास्तु टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ खास। अगर आप वीडियो पूरा सुन लेते हो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपका रेस्टोरेंट अगर नहीं भी चलता होगा ना, इसके बाद चलने लग जाएगा। आपका काम धंधा अगर प्रॉपर नहीं है ना, तो ये प्रॉपर हो जाएगा, क्योंकि नया व्यापार शुरू करना एक रोमांचक और जोखिम भरा काम होता है। ऐसे में व्यापार को शुरू करने से पहले कुछ खास वास्तु के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। क्या आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हो? फिर अपने मौजूद रेस्टोरेंट को नया रूप देना चाहते हो? जब बात नए व्यापार को शुरू करने की हो, तो सकारात्मक ऊर्जा के साथ माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए वास्तु नियमों का पालन करना अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। नया व्यापार शुरू करना एक रोमांचक और जोखिम भरा काम हो सकता है। जोखिम भरा इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, हर बिज़नेस में अगर जिसने बिज़नेस की पढ़ाई करी है या बिज़नेस जो भी चालू करता है, तो विन-विन की सिचुएशन नहीं, विन-लॉस की सिचुएशन होती है। आपकी जीत-हार चलती रहेगी या हो सकती है। तो इस धारणा के साथ जब हम कार्य करते हैं ना, तो हमें पता होता है कि किस तरीके से बिज़नेस को करना है और किस तरीके से बिज़नेस को चलाना है। अगर कोई भगवान ना करे कोई गलत सिचुएशन आए, पर अगर आपको गलत सिचुएशन में आप फँस जाते हो, तो उस बिज़नेस को आगे कंटिन्यू कैसे करना है, ये जानकारी आपके साथ होनी चाहिए। ऐसे में व्यापार को शुरू करने से पहले कुछ खास वास्तु नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी बताया गया है। वास्तु शास्त्र में जो है, वो वह विज्ञान है ना, जो किसी भी स्थान के पंच तत्वों को नियंत्रित करने के बाद मदद करता है। माना जाता है कि वास्तु के सिद्धांतों का पालन करके आप अपने घर के साथ-साथ कार्यस्थल में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ा सकते हो, जिससे आपको सफलता, समृद्धि और खुशी प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। ऐसे में अगर आप भी नया रेस्टोरेंट शुरू करने की योजना बना रहे हो या आपने तैयारियां शुरू कर दी है, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण, बहुत ज़रूरी वास्तु टिप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपने वीडियो पूरा सुनना है बिना स्किप करे और समझना है, और अपने रेस्टोरेंट पे इस वास्तु टिप्स का जो है आप प्रयोग करना है। सबसे पहले जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जब रेस्टोरेंट आप बनाने की सोच रहे हो, खोलने की सोच रहे हो, खरीदने की सोच रहे हो, सबसे पहले होता है सही जगह का चुनाव। अपनी जो रेस्टोरेंट के लिए ऐसी जगह का चुनाव या ऐसी जगह को चुनना है, जिसका आकार जो है चौकोर या आयताकार हो। इससे ऊर्जा का संतुलित प्रवाह बना रहता है। सबसे पहली बात ध्यान रखनी है, वो कहीं से टेढ़ा-मेढ़ा या आड़ा-तिरछा ना हो, त्रिकोण वाला जो ट्रायंगल वाली शेप में ना हो, वो चौकोर हो। अब साथ ही साथ क्या है कि रेस्टोरेंट में देवी-देवताओं की मूर्तियों या धार्मिक चिन्हों को रखते समय वास्तु के नियमों का पालन करना ज़रूरी है। जैसे उत्तर-पूर्व दिशा में देवी-देवताओं को रखने के लिए शुभ माना जाता है, बशर्ते उनका मुख पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर हो। इससे जो है रेस्टोरेंट में ना सकारात्मक ऊर्जा का माहौल बना रहेगा, पॉजिटिविटी बनी रहेगी, और पूजा का स्थान हमेशा आपने ध्यान रखना है साफ-सुथरा होना चाहिए। इससे उत्तर-पूर्व, उत्तर-पूर्व 2 डायरेक्शन होगी या फिर पूर्व दिशा में रखना बेहतर होगा।
शौचालय या जो ज़मीन के नीचे देवी-देवताओं को रखने से बचना है, तो शौचालय के आस-पास, ऊपर-नीचे आपने मंदिर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी भी तरीके की अनियमित आकार वाली जगह नहीं चुननी है। इससे क्या होगा, नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है और जब नकारात्मक ऊर्जा आएगी, रेस्टोरेंट नहीं चलेगा, रेस्टोरेंट आपका पिट जाएगा। मतलब खाना कोई लेने ही नहीं आएगा या खाने नहीं आएगा, ऑर्डर्स आपके कम आएँगे, कैश फ्लो नहीं रहेगा या मतलब कभी चलेगा, कभी नहीं चलेगा, बहुत अच्छा चल रहा है तो कभी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा या एम्प्लॉइज़ वहाँ पर लड़ाई करेंगे, आपके जो रखे हुए रेस्टोरेंट में शेफ़ होंगे, वो छोड़ के चले जाएँगे। इस तरीके की चुनौतियाँ आपके सामने आएँगी। तो ये चीज़ सबसे पहले आपने ध्यान रखनी है। अब अगली जो चीज़ है, वो क्या ध्यान रखनी है? रेस्टोरेंट का जो लेआउट है और सामानों की व्यवस्था। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें आपने ध्यान रखना है कि रेस्टोरेंट का प्रवेश द्वार ऐसा हो जो ग्राहकों को आकर्षित करे और उन्हें आसानी से रेस्टोरेंट के अंदर आने की अनुमति दे। एक खूबसूरत लेआउट बनाएँ जो ग्राहकों को आसानी से रेस्टोरेंट में एंट्री करने के लिए मदद करे। रेस्टोरेंट में सामानों की जो प्रदर्शित है, मतलब जो आप दिखाने के लिए रख रहे हो और जो आप कहीं पर भी सामान व्यवस्थित करोगे, उनकी अलमारियों और रैक का सही से इस्तेमाल करना है। अब ऐसे नहीं कि आप कोई कस्टमर आपका आ रहा है, कोई क्लाइंट आपका आ रहा है, खाने के लिए आपको ऑर्डर दे रहा है और आपने बड़ी ही अस्त-व्यस्त व्यवस्था कर रखी है, बड़ा ही मेसी सा आपने रेस्टोरेंट बना रखा है, तो उस खाने वाले को भी, उस व्यक्ति को भी समझ नहीं आएगा, लूँ तो लूँ क्या? अच्छा छोड़, यहाँ नहीं लेता हूँ। या फिर अति ज़्यादा भी सजावट सजावट नहीं करनी कि भई कोई भी उसमें ना घुस पाए, 10 बार सोचे कि बहुत महँगा रेस्टोरेंट है। तो इन चीज़ों का भी खास से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं रेस्टोरेंट के वातावरण की। रेस्टोरेंट में जो सुखद और शांत वातावरण बनाने के लिए हल्का और आरामदायक संगीत बजाएँ। तेज आवाज़ वाला या नकारात्मक संगीत आपने नहीं बजाना है और इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि आपने रेस्टोरेंट में ना 24हों घंटे कोई मंत्र, कोई आरती या कोई पाठ या कोई चालीसा आपने नहीं लगा के रखना। इन चीज़ों का भी एक समय होता है, जब आप वो चीज़ें अगर अनवांटेड टाइम पे लगाएँगे, आप दिन दोपहरे आप माँ लक्ष्मी का भजन लगा दें, उनका कोई मंत्र लगा दें, या किसी भी चीज़ का आप जिनको मानते हैं, उनकी चालीसा पाठ या दुआ कुछ भी लगा दो, तो फिर वो चीज़ें काम नहीं करती हैं। क्योंकि जो ये समय है, एक मॉर्निंग का समय होता है जब आप अपना रेस्टोरेंट खोल रहे हो, तो वहाँ पर ये कार्य करेगा और जब शाम का समय है, जब पूजा का समय होता है ना 2 टाइम, तो उस समय पे आप ये मंत्र जाप, चालीसा पाठ, हवन ये सब चीज़ें लगा सकते हो। परंतु उसके बीचों-बीच में आप एक आरामदायक सा सूदिंग सा म्यूज़िक लगा दो, जो इन चीज़ों से थोड़ा-सा परे हो। अगली जो चीज़ है, रंगों का चुनाव करते हुए भी आपने ध्यान रखना है। भई रंग आप जो रेस्टोरेंट के लिए चुनोगे ना, उनमें भी वास्तु बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। कैसे? जैसे वास्तुशास्त्र के अनुसार रेस्टोरेंट हो या ऑफ़िस हो, उनमें हल्के रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। दीवारों की तुलना में छत का रंग हल्का होना चाहिए। भूरे, गहरे नीले या काले जैसे रंगों का इस्तेमाल नहीं करना है, इन्हें अशुभ माना जाता है। इसके बजाय रेस्टोरेंट के पूर्व या उत्तर-पूर्व या दक्षिण-पश्चिम दिशा में सफ़ेद, ऑफ व्हाइट या सिल्वर और व्हाइट रंग का इस्तेमाल करना है आपने। तो बिल्कुल दबे हुए रंग आपने बिल्कुल भी दबे हुए रंग नहीं लगाने और बिल्कुल ही डार्क रंग भी नहीं लगाने आपने। जिस तरीके का रंग मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ, इस तरीके के रंगों का प्रयोग कीजिए, आप देखेंगे आपका रेस्टोरेंट बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। अगली जो चीज़ है, स्टॉक और सामानों को रखने की जगह भी आपने निश्चित करनी है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार कच्चे माल को दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखना शुभ माना जाता है। तो जो भी कच्चा माल है, कच्चा माल किसे कहेंगे? जैसे रेस्टोरेंट में सब्ज़ी, पनीर और जो चीज़ें अभी पकाई नहीं है आपने, पकानी है, तो उनको ना दक्षिण-पश्चिम दिशा में आप रखना स्टोर कर सकते हो आप। वो बहुत सही जगह रहेगी। इससे आपके व्यवसाय में लाभ आता है। रेस्टोरेंट में पूरी जगह पर्याप्त रोशनी आपने बना के रखनी है। हर जगह अंधेरा आपने नहीं करना है कि ये नहीं सोचना है कि बिजली का बिल बचाना है, तो आप हल्की-सी लाइट लगा दीजिए, डिम लाइट लगा दीजिए, पर लाइट ज़रूर होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरणों को रेस्टोरेंट के अंदर दक्षिण-पूर्व दिशा में आपने रखना है। ये सबसे व्यवस्थित जगह है। आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक जैसे फ्रीज़ हो गया या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक ओवन हो गया, ये मशीनरी आइटम हो गए, इनकी जो आपने दिशा है वो दक्षिण-पूर्व दिशा है। इससे क्या होगा, आपके व्यवसाय में समृद्धि आएगी और आपने ये साथ-साथ ध्यान रखना है, ये खराब अगर आइटम हो गया है, बिजली का कोई भी सामग्री आपकी खराब हो गई, आपने तुरंत उसे हटा देना है, चेंज कर देना है या ठीक करवाना है। अगली जो चीज़ है, रसोई और कैश काउंटर की दिशा। अब ये सबसे मेन पार्ट है।
रखे तो रखे कहाँ, भई कैश फ्लो तो आपका रोज़ होना चाहिए और बहुत अच्छा होना चाहिए कि आपको लगे कि बहुत प्रॉफ़िट कमा रहे हैं। कैसे कमाओगे प्रॉफ़िट? बहुत छोटा-सा एक सरल-सी चीज़ करनी है। किसी भी रेस्टोरेंट के लिए रसोई या कैश काउंटर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। वास्तु के अनुसार रेस्टोरेंट में रसोई की जो दिशा है ना, वो आपकी दक्षिण-पूर्व दिशा में होना चाहिए। साथ ही साथ क्योंकि किचन में गैस या चूल्हा रखने के लिए सबसे शुभ दिशा है ये, तो साथ ही साथ कैश काउंटर की बात की जाए तो इसकी दिशा जो है पूर्व या उत्तर कोने में रिसेप्शन के पास रखा जाना चाहिए। अगर आप मेरी बताई हुई वास्तु टिप्स के अनुसार ये चीज़ें सेटल कर देते हो ना अपने रेस्टोरेंट में 101% गारंटी आप देखेंगे, आपको 24 घंटे के अंदर चेंजेस दिखने चालू हो जाएँगे। पर इसको परमानेंट आपने रखना है, बदलना नहीं है फिर उसके बाद ये नहीं हो कि थोड़ा-सा इधर खिसका दिया या ये कर दिया, आप डायरेक्शन बदलेंगे तो खुद को आपको दिक्कत परेशानी होगी, फिर कैश फ्लो भी ऊपर-नीचे होता रहेगा। तो ऐसे और वास्तु टिप्स चाहिए, ऐसे और जानकारियाँ चाहिए, आप तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना। दरबार से बने रहें, सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।